हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 71। अ स्फीयर ऑफ मास m rolls on a plane surface. Find its kinetic energy at an instant when its center moves with speed v. तो एक स्फीयर है, v वेलोसिटी से रोल कर रहा है प्लेन सरफेस पे और हम लोग को इसका काइनेटिक एनर्जी बताना है। रोल कर रहा है इसका मतलब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, सेंटर के पास वेलोसिटी भी और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और रोलिंग का कंडीशन v इक्वल टू ओमेगा आर। ये कंडीशन कहाँ से आता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, तो सिलेंडर के स्फीयर के बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग जीरो कर देंगे, v माइनस ओमेगा आर। तो v माइनस ओमेगा आर को जीरो कर देंगे तो ये रोलिंग का कंडीशन आ जाता है v इक्वल टू ओमेगा आर। ट्रांसलेशन की वजह से इस पॉइंट के पास वेलोसिटी v आगे की तरफ है और रोटेशन की वजह से ओमेगा आर पीछे की तरफ है, तो नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर और वो वेलोसिटी जीरो होना चाहिए ताकि ये स्लिप ना कर सके। तो ये रोलिंग का कंडीशन आ गया जो हम लोग डायरेक्टली भी याद रखते हैं। अब हम लोग को इसका काइनेटिक एनर्जी लिखना है स्फीयर के लिए। तो स्फीयर का जो काइनेटिक एनर्जी है ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में, तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी के दो टर्म होते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर ये ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये रोटेशनल मोशन की वजह से। तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ये बेसिकली हाफ एम वी सी एम स्क्वायर है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोग यहाँ लिखते हैं, एंड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यहाँ पर v है, तो हाफ एम वी स्क्वायर तो एज इट इज हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर है। स्फीयर अगर बोला गया है तो ऑलवेज सॉलिड स्फीयर कंसिडर करेंगे। हॉलो स्फीयर अगर बताना होगा तो वो अलग से मेंशन किया जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर के लिए, और यहाँ से रोलिंग वाले कंडीशन से ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे v/r, तो ये v²/r² हो गया। इसको सॉल्व कर लिए तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास ये आ गया 7mv²/10।